हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं उन भाइयों के लिए जो अभी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी क्रैक करने का संपूर्ण रणनीति बताने वाला हूं कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, आपको कौन सी बुक पढ़ने चाहिए और आपको रेलवे ग्रुप डी क्रैक करने में कितना समय लग सकता है, कौन सा मॉक टेस्ट दें और कितने दिन में मॉक टेस्ट दें। आपको मैं संपूर्ण रणनीति बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं गौरव कुमार अभी रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन की पोस्ट पर साउथ सेंट्रल रेलवे गुंतकल डिवीजन में कार्यरत हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य क्लियर रखें कि आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करनी क्यों है और करनी है या फिर नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो है पढ़ने के पीछे रुचि जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये रेलवे ग्रुप डी की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, आपका सुरक्षित और सुनहरे भविष्य का एक रास्ता है, जिससे आप रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट पर ज्वाइन करके कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं, जैसे कि TCTT, ALP, ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड या फिर स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट को आप कुछ ही दिनों में डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य क्लियर करने के बाद दूसरे नंबर पे आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आपको सिलेबस ऊपर करना है। अभी जैसे मैं आपका रेलवे ग्रुप डी का बात कर रहा हूं, तो रेलवे ग्रुप डी का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको मैथ्स पूछी जानी है 25 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, साइंस 25 नंबर की और जीके और करंट अफेयर्स जो है वो 20 नंबर की आपको पूछी जानी है। इन चारों सब्जेक्ट का जो योगदान है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में वो बराबर है लगभग, इसीलिए आपको इन चारों सब्जेक्ट पर जो है बराबर समय देना है और आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा समय देना है और जो भी आपका सब्जेक्ट थोड़ा मजबूत है उस पर कम समय देना है। लेकिन आपको चारों सब्जेक्ट पर समय देना है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, रीजनिंग हो या फिर करंट अफेयर्स हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका साइंस सब्जेक्ट का कि साइंस सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको सबसे पहले NCERT की बुक पढ़नी चाहिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको NCERT के बुक से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप NCERT के बुक में 7, 8 और 9, 10th का बुक पढ़ सकते हैं। आपका ये साइंस के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक प्रीवियस ईयर जो भी आपका 2018 और 19 में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ हो, या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक जो भी 18-19 के में आपका एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, चाहे वो LP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, कोई भी हो जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका बुक आया हुआ है। आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के बाद। उसके अलावा आपको भी क्या करना है कि अभी जो भी 2024 में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, खास करके ALP और टेक्नीशियन का, उसमें जो भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करना है। जो भी उनमें न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है, जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सेकेंड सब्जेक्ट में बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स में बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स उनसे सॉल्व नहीं होता है। वो इसका रीज़न ये है कि वो सीधा जो मैथ्स ऊपर लेवल का बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपको ये नहीं करना है, पहले आपको नीचे लेवल का स्टार्ट करना है। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करिए, जोड़ गुना भाग से, वहाँ से फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाइए। चैप्टर वाइज आप पहले उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो भी है आपका 2018-19 में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसको पहले चैप्टर वाइज आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन जो आता है सारे सब्जेक्ट का मिला हुआ, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, मिक्स वाला क्वेश्चन को आप फिर सॉल्व करें। उससे आपका फिर मैथ्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स में थोड़ा आप टाइम दें, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। 25 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करके 25 नंबर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। और बहुत सारे भाइयों का 25 में से 25 नंबर भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आता है। इसलिए मैथ्स में आप प्रॉपर वे में टाइम दें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें, लगातार प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिला सकती है। अब मैं थर्ड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का बात करता हूँ। रीजनिंग आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, जो आपको 30 नंबर की पूछी जानी है रीजनिंग। और रीजनिंग को क्या करते हैं बहुत सारे भाई
या फिर एस्पिरेंट जो भी हैं वो रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं और उनको डेली सॉल्व नहीं करते हैं। तो आप ऐसा गलती से भी गलती मत कीजिएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप रीजनिंग में थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित रूप से रीजनिंग डेली सॉल्व करनी है, क्योंकि 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। चाहे आप रीजनिंग के क्वेश्चन बनाएं या फिर मैथ्स के क्वेश्चन बनाएं या फिर साइंस के क्वेश्चन बनाएं, आपको सारे क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर मिलना है। चाहे वो क्वेश्चन हार्ड हो या हल्का हो, सबके लिए बराबर मार्किंग की जाती है। इसीलिए आप रीजनिंग को कभी भी हल्के में ना लें और उसको डेली सॉल्व करें अपने टाइम टेबल के हिसाब से। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन का हो या फिर यूथ पब्लिकेशन का हो या फिर किरण पब्लिकेशन का हो। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये गलती ना करें कि रीजनिंग आप सॉल्व नहीं करें। रीजनिंग के लिए अभी सबसे अच्छा आपको जो 2024 में रेलवे का एग्जाम हो रहा है उसको आप निश्चित रूप से सॉल्व करें। यही पैटर्न आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। खास करके एएलपी और टेक्नीशियन में जो भी आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है उसको आप सॉल्व करें। मैथ्स और रीजनिंग में आपका ये रामबाण साबित हो सकता है। चौथा आपका सब्जेक्ट है वो है जीके प्लस करंट अफेयर्स का। जीके के लिए सबसे पहले आप लुसेंट का जो विविध क्वेश्चन रहता है, लुसेंट के पीछे में आप देखेंगे विविध नाम से चैप्टर दिया गया है, पीछे में लगभग 10-20 पेज का वो क्वेश्चन है, जिसमें आपको उसको पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। वहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच युद्ध हुआ था और उसके महत्वपूर्ण डेट, और सबसे ऊंचा लंबा कौन सा झरना कहाँ है, कौन सा पार्क कहाँ है। इससे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली का 2 से 3 घंटा बर्बाद नहीं करें। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप मंथली या वार्षिक बुक जो होता है आप उसको ले सकते हैं, और फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, जो भी 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो आती है डेली करंट अफेयर्स की, आप उसको देखिए। ना कि 2 घंटे 3 घंटे उसके पीछे बर्बाद नहीं करें, क्योंकि उससे अच्छा अगर आप मैथ्स रीजनिंग में समय दे देते हैं करंट अफेयर्स का, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाना है, 30 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ्स, तो वहाँ आप अच्छा नंबर ला सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे थे जब मैं तैयारी कर रहा था कि करंट अफेयर्स के पीछे और जीके के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे। 2 सब्जेक्ट मिला के वहाँ 20 नंबर आना है आपको, और इधर रीजनिंग में अकेले 30 नंबर है, मैथ्स में अकेले 25 नंबर है और साइंस में आपका अकेले से 25 नंबर है। अगर आप वो वाला समय थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा नंबर देखने को मिलेगा। जीके और करंट अफेयर्स में क्या होता है, सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन साइंस मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें 10th लेवल तक का ही क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा समय करंट अफेयर्स और जीके के लिए नहीं दें, लेकिन हाँ आप एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको प्रॉपर वे में डेली टाइम दें। इससे आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिल सकता है। और बहुत सारे भाई का कमेंट्स आता है कि वो कौन सा बुक प्रेफर करें। मैंने बुक्स के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका एनसीईआरटी का बुक सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा बुक्स कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी बोलना अलग बात है, उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी के साथ अभी जो है प्रीवियस ईयर्स में जो भी पब्लिकेशन का बुक्स आया है, जिनका आपको समझ आए, जिनका कि डिटेल्स दिया हुआ हो सारे क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन के बारे में पूछा गया हो और उनका सारा डिटेल्स दिया गया हो, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए यूथ पब्लिकेशन का बुक प्रेफर किया था, और उसको आप बहुत अच्छे से बनाइए। ये होता है बहुत सारे भाइयों के साथ, क्या वो 10 बुक को प्रेफर करने लगते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपको नहीं करना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। इसको आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा, और आपको ये पता होगा कि एग्जाम में ज़्यादा टॉपिक किस क्वेश्चन से आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं और कहाँ से आते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर को कभी भी हल्के में नहीं लें, और प्रॉपर वे में प्रीवियस ईयर को जितना सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 2024 का भी जो एग्ज़ाम हो रहा है खास करके रेलवे और टेक्नीशियन, उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं, और फिर 2016 या 18 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसको आप जितना सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
और आपको स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं देना है। एटलीस्ट जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर टेस्ट भी आता है, आप पहले चैप्टर टेस्ट दें। उसके बाद जब आप लगे कि आपका बेस थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया है, बन चुका है, उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही आप टेस्ट में बैठ गए, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा कम नंबर आएगा, जिससे आप डिमोटिवेट होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट जो है आपका वो गलती सुधारने का एक जरिया है, एक रास्ता है। आप जो गलती कर रहे हैं अभी टेस्ट में, वो आपका दोबारा गलती नहीं हो, लोग इसलिए टेस्ट देते हैं। और टेस्ट आप अभी देना स्टार्ट नहीं करें, जब आपका लगे कि कुछ बेस बन गया, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। और टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक को प्रेफर किया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आपको कंपटीशन का पता होता है कि आपका रैंक कौन सा है, कौन सा रैंक आपका बन रहा है। इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक को प्रेफर किया था और आप भी टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही टेस्ट नहीं दें। आप कुछ दिन के बाद जब आपका बेस बन जाए, आपका कुछ पढ़ा हुआ हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट दें। चैप्टर टेस्ट बहुत सारे आते हैं, पहले चैप्टर टेस्ट दें, उसके बाद जो आपका है लॉन्ग टेस्ट 100 नंबर वाला, वो टेस्ट दें। और आप ये कोशिश करें कि आपका इस टेस्ट में जो गलती हुआ है वो अगले टेस्ट में गलती ना हो, इसका आप लोग बार बार कोशिश करते रहें। और जो आप टेस्ट आज दिया है उसको 10 दिन बाद फिर से एक बार फर्स्ट टेस्ट जो आपने दिया था उसको एक बार फिर से सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता लगे कि आपने जो गलती फर्स्ट टेस्ट में किया था वो गलती आपने सुधारा है या फिर नहीं सुधारा है। इससे आपका जो है नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा। अगर आपका स्टार्टिंग में कम नंबर आता है तो उससे आप डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मुझे भी 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 40 नंबर के आसपास आया था, जो कि 2019 का जो एग्ज़ाम अभी 2024 में हुआ वहाँ हमको लगभग 70 नंबर के आसपास आया है। तो ये गलती आप सुधारेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और इस एग्ज़ाम का सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है हमेशा के लिए, कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है। और डीमोटिवेट करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं रेलवे ग्रुप डी की जॉब अच्छी नहीं है, बहुत कम सैलरी है, बहुत हार्ड वर्क है, ये है वो है, वगैरह वगैरह करने वाले लोगों से आप दूरी बना के रखें और ख़ुद को हमेशा मोटिवेट करते रहें। चाहे वो किसी का मोटिवेशनल वीडियो हो देखकर, या किसी का सैलरी स्लिप हो ग्रुप डी वाले का देखकर, या फिर ऐसे ग्रुप डी वाले बच्चे को देखकर जो कि ग्रुप डी से बहुत ऊंचे पोस्ट पर जा चुके हैं, उनको देखकर आपको खुद को मोटिवेट करते रहना है और डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। डीमोटिवेट होने वाले लोगों से आपको हमेशा दूरी बना के रखना। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए आएंगे। पिछले बार भी जब आपका 1 लाख वैकेंसी आया था तो 1,25,00,000 के आसपास आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, तो इसलिए अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप डीमोटिवेट होकर अगर आप अपना पढ़ाई कम करेंगे या फिर समय बर्बाद करेंगे तो इसका खामियाजा आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। रेलवे ग्रुप डी में आप जितना अभ्यास करेंगे, खास करके साइंस, मैथ्स और रीजनिंग में, उतनी आपको सफलता बहुत तेज़ मिलने वाली है। आपकी कंसिस्टेंसी जो है आपको वो जल्द से जल्द सफलता एग्जाम में दिला सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।